नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 फोरम के रिलेटेड आपको जानकारी यहां पर मिलने वाली है। सेशन 2023-24 के लिए कक्षा 6 के नवोदय विद्यालय के फोरम शुरू हो चुके हैं। जानकारी आप सोच रहे होंगे कि आज जो वीडियो है वो स्कूल लेवल पे कैसे हो गया। बिल्कुल, क्योंकि हम पहले जो जरूरी अपडेट्स हैं वो कॉलेज लेवल की हम प्रोवाइड करवाते रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी की, लेकिन काफी सवाल पिछले कुछ दिनों से मेरे पास चल रहे थे और नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सवाल थे, तो मुझे लगा कि इस पर जानकारी पूरी देख के आपको वीडियो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अपडेट है, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के फोरम से रिलेटेड कुछ सवाल हो सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का क्या फायदा है, कैसे एडमिशन मिलता है, क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, क्या योग्यता रहेगी, क्या मतलब कि इसकी प्रोसेस रहती है, एग्जाम होगा तो उसमें भी क्या आने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान रहे, वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपको जरूरी अपडेट्स नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जो भी होंगी आने वाले समय में हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रहे, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन का फायदा क्या है। तो यहाँ पर फ्री एजुकेशन होता है। बात करें स्किल एजुकेशन की, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे अवसर आपको मिलते हैं। एनएसएस हुआ, एनसीसी हुआ, स्काउट हुआ, काफी स्कूल ऐसे होते हैं जहां पर बच्चे पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनमें यह सुविधा अवेलेबल नहीं होती, लेकिन नवोदय विद्यालय में सुविधा अवेलेबल होती है और आपको एजुकेशन का जो स्तर है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको सेटअप किया जाता है। पिछले कुछ समय में रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी जो भी मतलब कि आईआईटी नीट हुआ, जेईई हुआ, इन जैसे रिजल्ट्स में यहाँ पर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों ने मतलब की बाजी मारी है वहां पर जाके। तो ये मान के चलिए कि नवोदय विद्यालय का जो विद्यार्थी है एक तरीके से अनुशासित तरीके से पढ़ाई करता है, उसको सारा कंटेंट इस हिसाब से अवेलेबल करवाया जाता है, उसकी स्किल पे भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसमें खेलकूद से लेकर भी सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उस पर भी मतलब काफी फोकस किया जाता है, स्किल पर फोकस किया जाता है। सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है नवोदय विद्यालय के अंतर्गत। अगर आप सोच रहे हैं, आपके छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, आप उनके लिए आप आवेदन करवा सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। इसकी जो भी योग्यता हो सकती है मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला सवाल है, इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं बता दूं कि जिस जिले में नवोदय विद्यालय है, ध्यान रहे राजस्थान में लगभग सभी जिलों में नवोदय विद्यालय है, जिस जिले में नवोदय विद्यालय है उस जिले में के आप निवासी हैं तो ही उसी में आवेदन कर पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरे जिले के मतलब कि नवोदय विद्यालय में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, अपने जिले के नवोदय विद्यालय में आप आवेदन कर पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। इसमें क्लियरली बोला गया है, नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय विद्यालय .government.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप साइट मतलब लॉगिन कर सकते हैं, सारी जानकारी आप देख सकते हैं। इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है, जो मतलब कि प्रोस्पेक्टस आया है इसका 2023-24 का कक्षा 6 के फोरम से रिलेटेड, उसमें सारी जानकारी आपको दी हुई है, वो भी आप देख लेंगे। बाकी तो सारी चीजें आपको मैं बता ही रहा हूं, फिर भी कुछ और भी जानकारी आपको लेनी है, क्या क्या आप उससे देख सकते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। तो ध्यान रहे, सबसे पहले क्लियर हुआ, अगर आपका विद्यार्थी 5वीं कक्षा में अभी पढ़ रहा है, ये चीज आप ध्यान रखें, 5वीं कक्षा में इस सेशन में है, 2022-23 का जो सेशन चल रहा है उसमें अगर वो 5वीं कक्षा में है और किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से कर रहा है और तीसरी चौथी कक्षा भी जिस जिले में आप आवेदन करना चाहते हैं उसी जिले में आप निवासित होने चाहिए। ये चीज आप ध्यान, उसी ही जिले में आपकी तीसरी और चौथी कक्षा भी कंप्लीट हुई हो, ये चीज आप ध्यान रखें। स्कूल हो गया हो दूसरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी जिले में होना चाहिए। तो और अभी आप फिलहाल 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। इसमें एक जो जरूरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है केवल वही आवेदन कर सकता है। तो योग्यता तो ये हो गई। कौन कौन आवेदन कर सकता है? जो जिस जिले का नवोदय विद्यालय उसके विद्यार्थी उसमें आवेदन कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, दूसरे जिले में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्लियर हो चुका है। आयु सीमा की बात करें, सबसे बड़ा सवाल होता है इसमें आयु सीमा को लेकर। तो ध्यान रहे, आयु सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूं एक डेट, अगर इसका जन्म आपका बीच है, ये चीज आप ध्यान रखें, 1 मई 2011 से, ध्यान रखें, 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के मध्य, देख सकते हैं आप, 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के मध्य अगर आपके विद्यार्थी का जन्म है, यानी कि आप उनका जन्म, ये ध्यान रखें, 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के मध्य है, लगभग 10 से 12 साल है, लेकिन इसमें डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान रखें, 1 मई इधर है और 30 अप्रैल है, इसके बीच आपका जन्म है
तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। 5वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं तो 6ठी कक्षा में नवोदय के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। हॉस्टल्स की सुविधा भी नवोदय विद्यालय में होती है। क्या क्या जानकारी होती है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है नवोदय विद्यालय में जो जरूरी विशेषताएं होती है, नवोदय विद्यालय की जो विशेषता होती है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। ये जरूरी इंपॉर्टेंट नोटिस है एक नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले के लिए कि आपको ये सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो ध्यान रहे, योग्यता से रिलेटेड सवाल हो गया, आयु सीमा से रिलेटेड सवाल हो गया। 5वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बताना है, सभी को बताना है, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने जो भी परिवार में, रिश्तेदारी में जो भी विद्यार्थी हैं, वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे लिए तो ध्यान रखें कि हम कॉलेज की सूचना अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि नवोदय विद्यालय का वीडियो यहाँ पे आना चाहिए, बहुत जरूरी है। शुरू से ही आपको मतलब अच्छे अनुशासित पढ़ाई आपको मिले तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ पर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जो भी परिवार में है या फिर रिश्तेदारी में सभी को वीडियो शेयर करेंगे और सभी को बताएंगे कि नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के फॉर्म चालू हैं। अगर कोई एलिजिबल है तो उसमें फॉर्म जरूर लगाए, मेरे कहने पे लगा दीजिए, बहुत अच्छा है। फॉर्म लगाने के बाद, पास होने के बाद जब जैसे आपको नवोदय विद्यालय की सुविधा मिलेंगी और पढ़ाई का स्तर आप देखेंगे तो आपको वास्तव में वहाँ पे फायदा मिलने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो बात करते हैं इसके फॉर्म लास्ट डेट की। फॉर्म इसको चालू है और ध्यान रहे फॉर्म जो भरना है आपको नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप फॉर्म भरेंगे। ध्यान रहे 31 जनवरी 2023 इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। ये तो हो गई लास्ट डेट की। बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट है उसका फोटो चाहिए, उसके पिताजी का फोटो चाहिए और आपके जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो मतलब कि क्लासेस से रिलेटेड होते हैं, पिछली कक्षा का यहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए, 5वीं कक्षा में जहाँ पे एडमिशन लिया उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ध्यान रहे एक स्टडी मतलब कि सर्टिफिकेट इसमें होता है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है स्टडी सर्टिफिकेट। इसका प्रिंट आपको निकलवाना है फॉर्म भरते समय। तो इसको आप क्या करेंगे, जो भी विद्यालय में आप 5वीं पढ़ रहे हैं, जिस विद्यालय में आप 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं, अभी 5th क्लास जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस क्लास से आपको मतलब कि आपके जो हेडमास्टर उसके साइन इसमें करवाने पड़ेंगे। इसको कंप्लीट डिटेल्स के साथ में भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। ध्यान रहे यह स्टडी सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। तो इसको भी आप प्रिंट निकलवा लेंगे। इमेचर के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आपको फॉर्म भरना है। इसका कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से पीडीएफ आप प्राप्त कर लेंगे, उसमें सारी जानकारी आपको दी हुई है। अब बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज, मैंने आपको बता दिए। एग्जाम डेट की बात कर लेता हूं तो 29 अप्रैल यहाँ पे डेट दे दी गई है। इसमें एडमिशन के हिसाब से होगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखें। 29 अप्रैल 2023 एग्जाम डेट होने वाली है और 29 अप्रैल 2023 को आप जो एग्जाम देंगे उसमें क्या आने वाला है वो आपको बता देता हूं। 80 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। 80 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 3 सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं। एक तो लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैथ में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, लैंग्वेज में क्या क्या आएगा, किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे उसका सैंपल भी मतलब आपको यहाँ पे पीडीएफ में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन किस हिसाब से आने वाले हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ में सारा समझाया किस किस हिसाब के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रहे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ओमार सीट पे आपका क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ध्यान रहे 80 क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। जरूरी अपडेट्स थी, मैंने आपको बता दिया है। कक्षा 6 के नवोदय विद्यालय के फॉर्म चालू हैं। अगर आपके परिवार में या रिश्तेदारी में कोई भी एलिजिबल है इसके लिए तो आप उसको वीडियो शेयर करें और नवोदय विद्यालय का फॉर्म जरूर भरवाएं। इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आपको चैनल पे कमेंट करना है, आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने वाला हूं। चैनल पे कमेंट कर देना, जवाब आपको भी मिल जाएगा। ये चीज ध्यान रखें। बाकी आने वाले समय में नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी उसको आपको मतलब कि हम चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। ध्यान रहे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से आप जरूर जुड़ जाना, आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। अब देखो नवोदय विद्यालय के यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस में कक्षा 6 के में कुछ चीजें पहले से ही फिक्स हैं, उसको आपको बता देता हूँ। 75% सीटें हैं, उस पर क्या होता है, ग्रामीण जो क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनको एडमिशन मिलेगा। 25% सीटों पर शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखें। 75% पे ग्रामीण, 25% पे यहाँ पर ध्यान रखें शहरी जो अभ्यर्थी हैं उनको एडमिशन मिलने वाला है। ये चीजें कंफर्म हुई। 1/3 जो सीटें हैं ये ध्यान रखें, उसमें क्या इसको एडमिशन मिलेगा, गर्ल्स के लिए पहले से ही मतलब कि सीटें फिक्स हैं। ध्यान रहे इसमें SC ST और जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर सीटें पहले से फिक्स हैं। तो जरूरी अपडेट है नवोदय विद्यालय से लेकर जो मैंने आपको बता दी है एडमिशन के लिए। आने वाले समय में नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो ध्यान रहे आने वाले समय में अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपका अपना चैनल कोटपुतली एजुकेशन आपके साथ हमेशा है। ध्यान रहे नवोदय विद्यालय का हमारी तरफ से पहला वीडियो। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।